शहीदी हुए, उसके बाद भी यहाँ आकर यहाँ सक्षम है और हर फील्ड में आगे है। देश विदेश में पंजाबी आगे है। तो हम कहते हैं कि यहाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट में हमारे पंजाबी आए, कोई भी आए पंजाबी, भारतीय जनता पार्टी से हम एक निवेदन करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी पंजाबी समुदाय के किसी भी शख्स को, ये नहीं कि किसी के शख्स को दे, जिससे कि हमारा और विकास हो, हमारी पंजाबी सभा का नाम हो, नाम रोशन हो। कोई चेहरा है जिसको उतारने की सोच नहीं, रहे हैं? हम पंजाबी ये भारतीय जनता पार्टी कुछ ऊपर जो सक्षम लोग हैं, हम उनसे एक निवेदन करते हैं आपके माध्यम से, भाई पंजाबी सभा के जो हमारे कोई भी जो सक्षम है, जो समाज की सेवा करना जानते हैं, आगे करेंगे भी, तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से निवेदन कि आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि पंजाबी समुदाय के कोई भी पंजाबी से कोई भी आए, हम उसका स्वागत करें। बहुत स्वागत है। और एक हमारे छोटे से निवेदन पे आप सारे यहाँ आए, हम सौभाग्यशाली हैं। इतने मीडिया कर्मियों को देख के और मीडिया पर्सन्स को देख के, सारे कोई ब्यूरो चीफ है, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, पुराने जानकार भी हैं। तो मैं आपका पूरे पंजाबी समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ आए। आज की बैठक के बारे में उससे पहले मैं परिचय देना चाहता हूँ। श्री कृष्ण लाल जी तनेजा जो मेरे साथ बैठे हैं, आप बरादरी भवन के एक तरह से महामंत्री, प्रधान महासचिव हैं, और रघुनाथ मंदिर और रघुनाथ स्कूल और जो व्यापार मंडल के जिला के प्रधान हैं, नेहरू पैलेस के हैं, गौशाला के हैं, बहुत सारी संस्थाओं से हैं, जानी मानी हस्ती है करनाल की साइड पे। जो है डॉक्टर मनोज उर्वानी, आप हरियाणा भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्य हैं। डॉक्टर मनोज जी, आप सदस्य हैं। आप पतंजलि में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। बहुत सारे कार्य जो हैं आपने किए हैं अब तक, और समाज सेवी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिसंबर में, अच्छा, मैं प्रोफेसर जोगिंदर मदान, मेरे पास अल्फा सिटी का प्रेसिडेंट हूँ, परंतु भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा जो कि एक पंजाबी समाज का अंग है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसके अतिरिक्त भारत विकास परिषद में भी राष्ट्रीय स्तर का दायित्व रहा है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं एक शिक्षक के रूप में गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर हुआ। आज का क्या उद्देश्य है? आज का उद्देश्य जो है वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने दिसंबर में एक 50 करनाल के सामाजिक, जो कि शैक्षणिक भी थे, व्यापारी भी थे, धार्मिक थे, ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप की बैठक करनाल कलम में हुई थी। उसमें हमने सबसे पहली डिमांड ये रखी थी कि भाई जो मंगल सेन एडिटोरियम है, यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की जाए। ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंची और उन्होंने 26 जनवरी को मंगल सेन एडिटोरियम के सामने मूर्ति स्थापित करने की, साथ में कल्पना चावला में भी। तो एक तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि भाई हमारी, अब इसके बाद जो है विचार आया, दूसरी बैठक हमारी कल हुई जो कि कृष्ण मंदिर में हुई थी। लगभग 50 जो हमने पर्सन ऐसे किए हुए हैं, वहां तय हुआ कि भी हम एक बैठक करें और अपनी बात मीडिया तक पहुंचाएं, और मीडिया के माध्यम से विभिन्न पार्टियों को पहुंचेंगी। हमारा जो तबका है वो राष्ट्रभक्त है, समाज की सेवा में है, और जो भारत का विकास, हरियाणा के विकास में हमारे समाज की, पंजाबी समाज की बहुत अहम भूमिका है। दूसरा, हम बार बार कहते हैं भी हमारी जितने प्रतिशत हैं उसके अनुसार हमें ऐसा नहीं होता। और पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार हमारे यहाँ से
हमारी बरादरी से लोगों को टिकट दिया। पहले अश्विनी चोपड़ा जी थे, नो डाउट वो बाहर के थे, फिर भी 5 लाख से ज्यादा वोट उन्होंने लिए थे। परंतु अगली बारी जब करनाल लोकसभा से व्यक्ति यहां पर प्रत्याशी के रूप में दिया तो उनको 4 लाख वोट ज्यादा यानी कि 9 लाख वोट मिले। तो 9 लाख वोट और देश के अंदर जिस कैंडिडेट को सर्वाधिक मिले थे उसके बाद उनका नंबर था। ये वास्तव में अपनी बरादरी का मनोबल बढ़ाने वाली बात है। अब भी हम सभी पार्टियों से एक बात मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ एक पार्टी से नहीं कह रहे हम सभी पार्टियों से निवेदन करते हैं कि वो हमारे पंजाबी समाज को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशी जो है उनको टिकट दें और हमारी बरादरी, हमारा हक कह लो, हमारा निवेदन कह लो, तो उसका हमें मौका मिलना चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी क्योंकि वो 2 बार दे चुकी है, उनसे फिर से आग्रह है किसी व्यक्ति को दे दो, हमारा कोई व्यक्ति का नहीं है, परंतु हमारी बरादरी से जो पंजाबी बरादरी है, जो समाज से है, पुरुषार्थी है, उस बरादरी के किसी व्यक्ति को टिकट अवश्य दिया जाए। यही निवेदन हम करना चाहते हैं और इसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। करनाल लोकसभा, करनाल में करनाल का ही प्रत्याशी की मांग है, करनाल का निवासी हो या कोई बाहर का प्रत्याशी के लिए भी आप तैयार हैं? देखिए स्पष्ट सी बात है, जब अश्विनी चोपड़ा जी आए उन्हें 5,11,000 वोट मिले थे। जब करनाल लोकसभा का हुआ तो 9 लाख मिले। यदि यहां का होगा करनाल लोकसभा का तो निश्चित रूप से लोगों में उत्साह भी होगा, मनोबल बढ़ेगा, वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और वो एक पहले से हमारा प्रयास रहेगा ज्यादा वोट लेकर जाए। एक बात बताइएगा, लोकसभा का ये पार्टी का इंटरनल मामला है, व्यक्ति तो एक देंगे, 5 थोड़ा करेंगे। जो भी पार्टी है, हम किसी का नाम नहीं कहते, हमारी लोकसभा से होना चाहिए, हमारे लोकसभा क्षेत्र से होना चाहिए। हमारे करनाल की बात कही, नहीं करनाल लोकसभा क्षेत्र की बात, हम करनाल लोकसभा, करनाल का मतलब करनाल लोकसभा, करनाल लोकसभा क्षेत्र से व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से जैसे अश्विनी चोपड़ा को उससे 4 लाख वोट ज्यादा मिले थे पिछली बार, तो इस बार हम निश्चित रूप से कहते हैं कि पिछली बार से भी ज्यादा वोट जीत कर जाए। सुन लीजिए, मैं फिर एक बात बताना चाहता हूँ, एक दो संजय भाटिया जी पैदल में, एक तेजपाल जी पैदल में। देखिए मैं अपनी बरादरी की बात करता हूँ, ठीक है, मैं किसी के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव बात नहीं करता और किसी का नाम इसलिए लेता क्योंकि ये हर पार्टी का अपना इंटरनल मामला है। वो अपने इंटरनल मामले को ध्यान में देखते हुए वो सर्वेक्षण करते हैं, 10 पाते हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि पंजाबी बरादरी से व्यक्ति होना चाहिए। आपने कहा फिर मैंने क्या कहा, से भी निवेदन कर रहे हैं, ऐसा है अन्य पार्टियों से 2 बार आपको पंजाबी कैंडिडेट, हाँ जी, तो क्या बीजेपी की आपसे आपका विश्वास उठ चुका है इस पर पंजाबी कैंडिडेट देगी? अभी आपने कहा नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं होता कि भाई उनसे विश्वास उठ चुका है, ये है वो है, बिल्कुल नहीं, कोई विश्वास नहीं उठा। मतलब आपने सभी पार्टियों के लिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बीजेपी को तिलांजलि देख रही है, आप दूसरी पार्टी का टिकट ले सकते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं हर पार्टी का स्वागत करूंगा, हर पार्टी का, परंतु भारतीय जनता पार्टी 2 बार दे चुकी है, 2 बार, मतलब आपको लगता है तीसरी बार पार्टी को टिकट नहीं देगी? नहीं, मैं देखिए निवेदन करना, कई बार कहते हैं उनकी तरफ से तो निवेदन ही नहीं आया, जनता की तरफ से भी निवेदन जाना चाहिए। देखिए वो पार्टी ने देखना है, हम किसी कैंडिडेट का नहीं कह सकते। सर सबसे बड़ी चीज जो है भाई, एक मिनट, सबसे बड़ी चीज एक तरफ लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये नहीं है, कॉन्फ्रेंस हो भी चुकी है, एक इसका मतलब ये नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, देखिए हम वहां पर नहीं मांग रहे, यहाँ पंजाबी बाहुल क्षेत्र है। अब कुरुक्षेत्र से पिछली बार सैनी जी बने थे, रोहतक से ब्राह्मण बरादरी से बने थे, सोनीपत से कौशिक ब्राह्मण बरादरी से बने थे,
हिसार से जाट बरादरी से बने थे। भाई एक बात सोच के चलिए, पार्टी को, हाँ करनाल की भी वो देखेंगे, हम भी अपना मांगते हैं, हम भी मांगते हैं। कैंडिडेट की मांग है या पंजाबी समस्या भी हल कराओगे? देखिए आज सुन लीजिए, देखिए आज का मुद्दा क्या है, आज समस्याएं नहीं, आज इलेक्शन का टाइम आ गया है, उसके लिए फिर बाद में बात करेंगे, वो आज बात नहीं हो सकती। हल करने का विषय मैंने क्या कहा, मैं सभी से ही कहूंगा कि हमारी समस्याएं हल करें। मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के किसी पे दबाव नहीं, हम अपना हक मांग रहे हैं, दबाव नहीं है। भाई देखिए पिछली बार 2 का सुन लीजिए, उनको भी अधिकार है, हमने कब कहा है नहीं मांगे में, वे भी मांगे, परंतु मेरा एक कहना निवेदन है, 2 बार का देख चुके हैं, तीसरी बार भी ऐसा ना हो। मोदी जी के भारत जोड़ो जो अभियान है उसको पलीता लग रहा है। भारत जोड़ो मोदी जी का कहा था, किसका था ये? नहीं है, और उनके विचारों का, और वो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, अतिशयोक्ति वाली बात होगी, और उनसे भी निवेदन करूंगा, मैं बाकियों से भी निवेदन करूंगा, पार्टियों से, कि पंजाबियों को इग्नोर क्यों किया जाता है। सर ये बताना अंदाजा हो गया। देखिए यहाँ पर पिछली बारी लगभग 19 लाख मतदाता थे, 68% वो था, 13 लाख के आसपास वोट पोल था, उसमें से 9 लाख मिले थे पंजाबी और 2 लाख हमारे हैं, 2 लाख हमारे हैं, लगभग बराबरी संख्या जाट समुदाय की है, ब्राह्मण समुदाय के लगभग 50,000 उससे कम है, उसके बाद फिर और बरादरी आती है। मैं ये नहीं कहता, मैं एक ही बात कहता हूँ भाई, मेरा ये क्षेत्र पंजाबी बाहुल है, बाकी जगह नहीं मिलता तो यहाँ से तो कम से कम हमारी सुनी जाए, यहाँ तो हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्या इसमें क्या कोई गलत बात है क्या? सीएम पंजाबी है, उन्होंने हमारे पंजाबी में क्या समस्या हल करनी है अब तक? मैंने फिर क्या कहा, आज की मांग क्यों कर रहे हो जो समस्या ही नहीं हल करवानी? मेरी एक बात सुनिए, विषय लोकसभा का, जब विधानसभा का आएगा मैं उस टाइम बात करूंगा, आज मैं आपके साथ इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता कि भी मैं कैसे अपेक्षा करूं उनसे। तो पिछले चुनाव में पंजाबी के नाम पर वोट मांगी गई, वो देखो आप उनसे पूछिए, मैं अपनी बात करूं, वो मांगी गई नहीं मांगी गई क्या हुआ, वो देखो आप उनसे जानते हैं, मिलते हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतदान उसका अधिकार है, आप प्रेस विज्ञप्ति में आखिरी लाइन पढ़ लेना, ये लिखा हुआ है, और हम तो ये कहते हैं पिछली बार 68.3% हुआ है और इस बार 75% जाना चाहिए मतदान।